जय श्री कृष्णा। आज हम वैशाख चौथ की कहानी संकट चतुर्थी की कहानी कहेंगे। तो प्रेम से वो 4 चौथों में सबसे बड़ी चौथ होती है। तो हमारी कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनकी एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती और आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांज कर पानी फेंकने गई तो रोज़ाना की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने फिर से जवाब वही दिया, बासी कुसी तरबासी। इस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए इसकी ये बात सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, अभी तो ये ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज तो हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसका वही जवाब था, बासी कुसी तरबासी। इसके बाद आदमी को गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया और फिर भी बासी कुसी बता रही है। इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वे रात का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई और बहू अपने कमरे में आई तो उसके आदमी ने उससे पूछा, आज तूने खीर खांड का भोजन किया और पड़ोस औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वे बासी कुसी हुई ना, हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली और सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने के कारण और माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कहा कि दिए की बाती बुझे तो चूल्हे की मत बुझने देना, चूल्हे की बुझे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों ही अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें किसी माता की पूजा कर रही है। तब उसे देखकर उसने पूछा, आप किस माता की पूजा कर रहे हैं? मुझे भी बताओ, ये किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है? तो उसमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन करती है। बिछड़े हुए का मिलन, निपुत्र को पुत्र हो जाता है। इस पर बहू ने कहा, मेरे पति भी परदेश गए हुए काफ़ी समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ का व्रत कब है? इस पर औरतों ने कहा, तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन के व्रत रखकर शाम को चौथ माता का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन मानेगा, अपने को कोई पूजेगा भी नहीं। और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा, साहूकार जा। साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, ना मैं सो रहा हूँ ना मैं जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। पर चौथ माता ने कहा, अब चिंता छोड़, तेरे घर जा, घर कर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान पर जा, चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना तो तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते उसका सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ। रास्ते में एक सांप जा रहा था तो उसने सांप को सिसक कर दिया। तो सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं अपने 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, तब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उसने मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं
अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा बहुत कुछ बोला नहीं, लेकिन औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी सीढ़ी पर चूरमा, बालूरेत, इत्र आदि 7 सीढ़ियों पर 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात हुई, फुफकता हुआ सांप आया और उसने वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों में बंधा हुआ था, तो डसना तो था ही। चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा नहीं होगी तो कलयुग में अपन को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने, और जैसे ही सांप डसने लगा उस पर वार कर दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरने से उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासा खेलने लगे। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं, तो माँ को बेटा तो थका हुआ था, लेकिन बहू क्यों नहीं उठी। तो जाकर देखा, खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बहू बोला, माँ हम मेरी तो अंदर से बेटा बोला, माँ हमारी बेरी दुश्मन मरा है, ये सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने सफाई करवा कर बाहर आए। माँ ने सफाई करवाई और वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे किसी ने कुछ कर धर्म किया है क्या। तो बहू बोली, मैंने किया। तब सास ने कहा, तूने क्या किया। तू रोज 4 समय भोजन करती थी। तो बहू बोली, मैं महीने में एक बार चौथ माता का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाले को दे देती थी, दूसरे वाले गाय के बछड़े को खिला देती, तीसरे वाला उठियाना में गाड़ देती थी, और चौथी बार वाला मैं पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। फिर पूजा के लिए बनिया की दुकान से गुड़ घी मंगवाया था, उससे जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाले से पूछा तो उसने कहा, हाँ महीने में एक बार मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो बछड़े के मुंह से फेंक के फूल गिरने लगे। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। और बनिया की दुकान से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, इस पर उस पर प्रश्न हुए, वैसे हम सब पर प्रश्न होना, सभी की मनोकामना पूरी करना और अमर सुहाग देना। बोलो जय चौथ माता की जय हो। अब हमें उसके बाद में विनायक जी की कहानी कहेंगे। एक सास, राधे राधे, हरे कृष्णा। एक सास बहू थे। सास बहू को खाना नहीं देती थी। रोज नदी पर जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी में पानी ले जाती, आटा गूंथती, पंसारी की दुकान से गुड़ खरीद लाती और शमशान में जाकर चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ चूरमा बनाती, पास ही मंदिर में विनायक जी को पूजा करके भोग लगाती, फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। विनायक जी ने ऐसा कहकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह पर अंगुली रख ली। तो बहू घर आई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि विनायक जी के मुंह पर अंगुली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और कहने लगे, जो कोई विनायक जी के मुंह से अंगुली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी अपनी अपनी कोशिश करने लगे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो बहू ने अपनी सास से कहा, मैं कोशिश करूं। तो सास बोली, इतने बड़े कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगी। पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह में अंगुली निकलवा दूंगी। गांव वालों ने मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी की दुकान से गुड़ लाती और चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको मुंह से अंगुली हटानी ही पड़ेगी। तो विनायक जी ने सोचा, अगर इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया है, इसकी बात नहीं मानेगी तो इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। अंगुली हटा दी। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले तो लोगों ने देखा विनायक जी की अंगुली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तो जादू टोना करके आई है, विनायक जी की अंगुली हटा दी है। तो बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी और पंसारी की दुकान से गुड़ लाकर चिता पर सेकती,
पहले विनायक जी को भोग लगाती फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने अंगुली रखी। अब अंगुली हटा दी है। जैसे विनायक जी ने बहू को प्रसन्न होकर उनका मान सम्मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा करना। बोलो जय विनायक जी महाराज जी की जय हो।